दोस्तों आज पेश है सोने की रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। मिस्र की राजधानी कोहिरा के एक व्यस्त बाजार में जोहरी शॉप में। कहिए जनाब, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरे पास कुछ सोना है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, दिखाइए। आगंतुक ने एक थैली निकाली कर उल्ट दी। यह देखिए, सोना है मेरे पास। कुछ पल के लिए जोहरी मानो सांस लेना भूल गया। सोने की रेत? जी हाँ, सोने की रेत। दुनिया में इस से शुद्ध सोना नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या? लेकिन आपको मिली कहाँ से? आपको खरीदनी है तो बोलो, वरना मैं आगे जाता हूँ। हाँ, खरीदनी है तो निकालिए इसकी कीमत। कुछ ही पलों बाद, यह लो, थैंक यू। फिर वह बाहर की ओर बढ़ गया। लगता है मेरी खोज पूरी हो गई। मुझे अब्दुल को खबर करनी चाहिए। और कुछ ही पलों में, क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ अब्दुल। एक आदमी मुझे अभी अभी सोने की रेत बेच कर गया है। कहाँ है वह? अभी स्ट्रीट की ओर गया है। अगर तुम उसे पकड़ लो तो अपने मकसद हल हो सकता है। ओके, मैं देखता हूँ। और अबू स्ट्रीट में इन रुपयों से मैं कुछ दिन आराम से गुजार सकता हूँ। अचानक, जरा सुनो। कौन है भाई? तेरा बाप। तड़ाक। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? उसने आगे के शब्द चीख में बदल गई। जाने, इसे उठाकर अड्डे पर ले चलो, वहीं से पूछताछ करेंगे। ओके। फिर बोल, कहाँ मिली तुझे सोने की रेत? बोल। आखिरकार टूट गया वह। मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं कभी अमेरिका का एक लड़ाकू पायलट हुआ करता था। उन दिनों हमारा देश इराक के साथ लड़ रहा था। मैं बड़ी बहादुरी से दुश्मन पर बम बरसा रहा था। मेरे द्वारा फेंके गए बमों से जैसे तबाही मचा दी थी। मैं बहुत खुश था। अगर मैं इसी प्रकार बम बरसाता रहा तो तूफान दुश्मन की आधी फौज को अकेला ही खत्म कर दूंगा। तभी मैंने अपने पीछे एक धमाका सुनाई दिया। ये धमाका, अचानक वो आग। और इससे पहले कुछ समझ पाता, एक धमाके ने मुझे उछाल दिया। और जब मुझे होश आया मैं कहाँ हूँ, तो मैंने समय को अजीब लोगों में गिरे पाया। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? तुम कौन लोग हो? वो जो बोल रहे थे उनके एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ा। और लगता है मैं किसी किसी आदिवासी कबीले में फंस गया हूँ। गुल्ला गुल्ला। दुर्घटना के समय मैं सारा मरुस्थल के ऊपर उड़ रहा था। तभी मैं सिर उठा। ओ गॉड, इनकी इनकी कहीं मैं सारा के नरबख्शी कबीले वासियों में तो नहीं फंस गया? तभी, अरे, मरम पट्टी, इस का मतलब मैं दोस्त के बीच में हूँ। फिर उन्होंने मुझे खाना दिया। वाह, स्वादिष्ट भोजन। दुश्मन हरगिज नहीं हो सकते। तभी जैसे ही सरदार का मेरे सोचने का आशय समझ गया। इसका मतलब ये मुझे भाई की तरह मानते हैं। मैं चल फिर नहीं सकता था, अतः मैं वहीं रहने लगा। कबीले के लोग मेरी सेवा में जुट गई। मैंने वहाँ सरदार को अपनी भाषा सीख ली। 3 महीने बाद जब मैं चलने फिरने लायक हुआ, आज मैं चल फिर सकता हूँ। क्यों न चलकर कबीले की देवी को प्रणाम कराऊं। मैं अकेला ही मंदिर पहुंचा। यही देवी का मंदिर है, सरदार कहता था। बड़ी शक्तिशाली देवी है। देवी की साधना में जैसे ही मंदिर पहुंचा, वो गाड़ियां तो चारों तरफ सोने की रेत बिखरी पड़ी है। मैं नीचे झुका। अचानक
और चारों ओर मंदिर के रक्षकों ने घेर लिया। ओह, हूंगा हूंगा, टोला टोला। सब लोग मेरी तरफ बढ़े। मैं कि उफ, लगता है मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी एक आवाज उठी, चूका। मेरे पीछे मुड़कर देखा तो कबीले का सरदार अपने साथियों से कुछ कह रहा था। अगुल्ला बगुल्ला आला, काला पाला। ओह, सरदार सबको जाने को कहा। अचानक सारे आदिवासी एक तरफ चले गए। सब जा रहे हैं, मेरी जान बच गई। फिर सरदार मेरे पास आया। तुमने यहाँ नहीं आना चाहिए था दोस्त। अगर मैं समय पर नहीं आता तुम्हें मार देते। क्षमा करना सरदार, मैं तो देवी के दर्शन करने आया था। किंतु तुमने देवी के चरणों की धूल उठाने की कोशिश क्यों की? मात्र जिज्ञासावश। क्यों की? जिस देवी के चरणों में धूल कह रहे हो, यह हमारी दुनिया में अनमोल लाखों करोड़ों रुपये हैं। अचानक सरदार ने मुट्ठी भर रेत उठाई। ये लो, इसे देवी का प्रसाद समझ कर रखना। फिर बाहर आ गया। और फिर कभी मंदिर की ओर जाने की कोशिश मत करना। इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। समझ गया? फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर मैं 1 महीना वहाँ और रहा। और जब मैंने सरदार से वापस जाने की इच्छा व्यक्त की, हमारे 1 माह का खाना व पानी तुम्हारे ऊँट पर बांध दिया है। इतने दिनों में तुम कहीं न कहीं पहुंच जाओगे। और 15 दिन का कष्ट यात्रा के बाद आखिरकार शहर में पहुंच गया। मुझे तो लगता था इस रेगिस्तान में मेरी कब्र बन जाएगी। इस तरह मुझे सोने की रेत प्राप्त हुई थी। तुमने हमें सब कुछ बता दिया। अच्छा किया। एक अच्छा काम और करो, अब उस कबीले तक ले चलो। क्या तुम उस सोने की रेत के भंडार को लूटना चाहते हो कि सोच रहे हो? ऐसा ही कुछ है। हम सालों से इस भंडार को खोजने में लगे हुए थे। नहीं, वहाँ कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। उनके पास बहुत खतरनाक हथियार है। अचानक अब्दुल एक झटके में रिवॉल्वर निकाल ली। मैं तुम्हें वहाँ हरगिज नहीं ले जाऊंगा। इस हथियार के मुकाबले तोप ही कुछ कर सकती है। मुझे उम्मीद है तोप उन आदिवासियों के पास नहीं होगी। अचानक तुम्हें एक बार और ना किया तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा, समझे? साथियों, तैयार हो जाओ, हम सब सोने की रेत की तलाश में जा रहे हैं। जल्दी अपने विमान में स्थिति बोलो। जिस वक्त मेरा विमान गिरा था उस वक्त कोण की स्थिति नज़दीक हवाई अड्डे ओलिया 90 मीटर उत्तर की ओर थी। ठीक है, कॉप्टर को पहले ओविसिल शहर की तरफ ले चलो, फिर 90 उत्तर की ओर उड़ान भरना। क्या मैं उड़ाऊं कॉप्टर को? बिल्कुल। और अगर चालाकी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? और सिर दी, सारी तैयारियां कर ली है गुल्लू? हाँ, इतना खाना और पानी बांध लिया है कि हम 1 महीने तक आराम से रेगिस्तान में पिकनिक मना सकते हैं। और हथियार सब के लिए एक रिवॉल्वर रख ली है। वेरी गुड। अब हम सोने की रेत के विशाल रेगिस्तान को प्राप्त करके ही रहेंगे। और ठीक 12 घंटे की उड़ान के बाद हम 90 डिग्री उत्तर में उड़ा रहे हैं अब्दुल। ठीक है, कॉप्टर को जरा नीचे करो, मैं टेलीस्कोप से मुआयना करता हूँ। अचानक अब्दुल खुशी से उछला। मिल गई सोने की रेत का खजाना। ओह, मैंने अच्छा नहीं किया। अब मैं कबीले वासियों की पर मौत की बारिश करने देंगे। कॉप्टर को 5 मीटर के दायरे में उड़ाकर ले चलो। किसी को शक न होना चाहिए कि हम किसी चक्कर में घूम रहे हैं। और फिर साथियों, हथियार संभाल लो,
खतरा किसी भी समय सामने आ सकता है। सावधान रहना दोस्तों। और कुछ देर बाद वो देखो कबीला दिख रहा है, हमें अभी उस पर हमला बोल देना चाहिए। पागल मत बनो अब्दुल, हम कितने ही हथियार बंद हो, वे हजारों आदिवासी हैं। एक दम हमला बोलना ठीक नहीं होगा। इस तरह वे तो मारे जाएंगे पर हम भी बचेंगे नहीं। वो तो फिर क्या करें, रात का इंतजार करो, सब लोग सो जाएंगे तो हम उन्हें आसानी से काबू में कर सकेंगे। ज़रा ठीक कह रहा है अब्दुल, हमें इस तरह उसकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, हम रात होने का इंतजार करते हैं और रात को चलो सावधानी से 8 ना होने पाए। बिना 8 सब कबीले में पहुंचे और हैरान रह गए। अरे कबीला तो खाली पड़ा है, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए सारे के सारे? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरा कबीला खाली हो गया। कबीले वाले का सोचना छोड़ो और मंदिर पर चलो। ये स्थिति तो हमारे फायदे है, हमें बिना खून खराबे सोना मिल रहा है। सारे के सारे देवी के मंदिर की ओर भागे। अचानक हच जैसे ही भाले की बरसात होने लगी। ओह, जानी के पैर में भाला लगा है। उसे छोड़ो, अपनी जान बचाओ मूर्ख। जान एक झोपड़ी की ओर भागा। सब मेरे पीछे आओ वरना मारे जाओगे। सब भागकर झोपड़ी में घुस गई। वे भाले की बारिश कहाँ से कर रहे हैं? आदमी कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता, सब भूमिगत है। तभी जानी चौंक उठा। कहीं आदिवासी ने जमीन में खनक तो नहीं बना रखी? खनक, हाँ ये हो सकता है। रास्ते में आते वक्त मैंने जमीन में कुछ गड्ढे देखे थे। तभी वो देखो, उस और कुछ आदिवासी इधर ही आ रही है। हाँ, अब हम नहीं बचेंगे, हम सबको मार डालेंगे। अचानक अब्दुल गुर्राया, कुछ नहीं होगा, मैं सबको भून दूंगा। और अगले ही पल धाएं धाएं और पेड़ कटे डाल के तारा कबीले वालों की लाश गिरने लगी। और अचानक एक आदिवासी ने झोपड़ी पर मसाल फेंकी। अगले ही पल वो झोपड़ी से बाहर भागी। भागो, झोपड़ी में आग लग गई है, भागो। कहाँ जा रही हो? वहाँ आदिवासी के रूप में मौत हमारा इंतजार कर रही है। जलकर मरकर तड़प कर मरने से अच्छा है आदिवासियों को मार कर मरे। और जैसे ही आगे बढ़े तभी एक आवाज़, अपने हथियार फेंक दो वरना सब मारे जाओगे। ये आवाज़ है, ये तो सरदार की आवाज़ है, पर कहाँ से है? हथियार मत फेंकना, इसी तरह मरते से अच्छा है हम लड़ कर मरे। बेवकूफ़ मत बनो अब्दुल, वैसे भी ये बड़े दयालु हैं। फिर मैं सरदार को जानता हूँ, हम माफ़ कर देंगे। नहीं, मैं हथियार नहीं फेंकूंगा। जा ठीक कह रहा अब्दुल, हथियार फेंक दो आखिरकार। ठीक है, तुम सब यही मर्जी है तो ये सही। और सब ने हथियार फेंकते ही, अरे इस तरह बाहर निकल रहे हैं मानो जमीन इन्हें उगल रही हो। ओह, कितने सारे, अब हम नहीं बचेंगे। फिर सब उन्हें घेर कर लिया। ये हमें कहाँ ले जा रही है? शायद मंदिर में। ओह, तो सचमुच मंदिर में ले जा रही हैं। जल्दी ही। ओह, ये हमें बांध रही हैं। अब मुझे कुछ करना होगा। जात की गिड़ा, हमें माफ़ कर दो सरदार, हमें विश्वासघात कर माफ़ी मांगता है कमीने। तुमने देवी के चरणों की धूल पाने के लिए हमारे विश्वास का हत्या की है। तुम सब भोर होते ही देवी की प्रतिमा के आगे बलि चढ़ा दी जाएगी। फिर सब चली गई। कहाँ जान की माफ़ी, मैं
कहाँ मैं जान की माफ़ी की सोच रहा था और कहाँ मैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जॉर्ज। इसलिए तुम्हें हथियार डालना न कहते तो मैं कबीले वालों को मार कर मरता। उस वक्त अगर मैं तुम्हें मेरी बात न मानी होती तो इस समय तुम्हें मैदान में न मरे होते। रात ढलती जा रही थी। जॉर्ज ठीक कहा, हमें यहाँ से मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तभी अरे ये आवाज़ कौन है? मैं हूँ गुल्लू। गुल्लू ने सबको मुक्त कर दिया। गुल्लू तुम भाले का शिकार हो गए थे, यह सब बाद में बताऊंगा। भागने की सोचो और एक जगह पहुंचकर रुक जाओ, मैं भी आया। अरे गुल्लू किधर भाग रहा है? कुछ देर बाद जानी वापस आया। इस डब्बे में बम उठाकर जेब में भर लो। बम कहाँ से मिले? हम साथ तो नहीं लाए थे। सबसे ज़्यादा डर चौंका, ये तो युद्ध में काम आने वाली बम है, तुम्हें कहाँ मिले? तभी वह उछल पड़ा, कहीं तुम उस जेट विमान को तो नहीं ढूंढ निकाला जिसमें मुझे यहाँ पहुँचा था? हाँ, यह संयोग से ही हुआ। जिस वक्त मुझे घायल छोड़कर समझकर झोपड़ी में घुस गए, वो कबीलेवासी उनके पीछे लग गए। चाहूँ तो मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। मैंने ढोंग किया और मर गया। उस झोपड़ी में आग, अब कोई नहीं बचेगा। जब कबीले वाले तुम्हें बंदी बनाकर एक तरफ ले जा रहे थे तो सबका ध्यान उनकी तरफ है। अगर मैं भाग जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। और मैं भागा और भागता रहा। अचानक रास्ते में ये टूटा फूटा विमान, कहीं ये विमान तो नहीं जिसके बारे में जॉर्ज बताया था? मैं विमान के अंदर गया। ये डब्बा बम्बों का लगता है। देखता हूँ इसमें कुछ है या नहीं। मैंने डब्बा खोला। इसमें तो ढेर सारे बम सुरक्षित पड़े हैं। इन बम्बों के बल पर मैं अपने साथियों को बचा सकता हूँ। फिर मैंने डब्बे को यहाँ छिपाकर कुछ बम कबीले में पहुँचा। मुझे तुरंत बम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वक्त मेरा कबीला सोया हुआ था। मैं सावधानी से कबीले तक पहुँचा और तुम्हें मुक्त कराने आया। जानी, तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया। अब ये यहाँ से निकल लेना चाहिए। अगर वह कबीले वाले को पता लग गया तो दोबारा मुसीबत में फंस जाएंगे। अचानक अब्दुल का सर कड़ा हो गया। अब हम बिना सोने की रेत लिए नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हो अब्दुल? अभी भी बड़ी मुश्किल से जान बची है। उस वक्त हमारे पर पर्याप्त हथियार न थे। अब हमारे पास बम्बों की पूरी पेटी है। इन बम्बों इतने खतरनाक हैं कि अच्छे खासे शहर को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। ये कबीला तो छोटा सा है। तुम कबीले को ख़त्म करना ही सोच रहे हो? हाँ, अब पूरा कबीला ख़त्म होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते अब्दुल। दौलत के लालच में तुम पूरे कबीले को ख़त्म नहीं कर सकते। हट जाओ जॉर्ज, अब मैं ऐसा ही करूँगा। सुबह होते ही पूरा कबीला देवी के प्रांगण में इकट्ठा होगा। हम बमों का प्रयोग करेंगे और सुबह कबीले के लोग आ रहे हैं, बम फेंको। और सभी ने बम उछाल दिए। सारा वातावरण गगन में ही धमाकों से गूंज उठा। मौत बम्बों के रूप में कबीले वालों पर बरस रही थी। पूरा कबीला धीरे धीरे शमशान बनता जा रहा था। कुछ ही पलों में चारों ओर शांति छा गई। हुर्रे हुर्रे, सब मारे गए। हम अब सोने की रेत के मालिक हो गई। हाँ, सोने की रेत, हम दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन गए। हाँ, सोने की रेत। ये तो सचमुच पागल हो गए लगते हैं। गुल्लू, तुम हेलीकॉप्टर को यहाँ ले आओ। हम यहाँ से सारी रेत हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे। ओके। तभी जानी और जॉर्ज, तुम दोनों सारी रेत को बांधना शुरू करो। जल्दी जल्दी, सारी रेत, इतनी सारी। हाँ।
हा। और सिर दी गल्लू हेलीकॉप्टर ले आया। सारे गट्ठर हेलीकॉप्टर में रख दो। सोने की रेत के गट्ठर हेलीकॉप्टर में रखने के बाद वजन ज़्यादा हो गया अब्दुल। या तो सोने की रेत के 2 गट्ठर कम करो होंगे या 2 आदमी। मैं 2 आदमी कम कर सकता हूँ अब्दुल। इन दोनों को। ये क्या कर रहे हो और अब्दुल, हमें गोली मारोगे? और अब्दुल ने ट्रिगर दबा दिया। माफ़ कर दो दोस्तों, मुझे आदमी ज़्यादा सोना प्यारा है। दोनों ख़त्म हुए। चलो गुल्लू। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे और इंजन चालू कर दिया। इन गद्दारों को सोने की रेत अकेले लेकर नहीं जाने दूंगा। जॉर्ज का हाथ जेब में गया। और ये बम मैंने इसी वक्त के लिए बचा रखा था। और अगले ही पल एक गगनभेदी धमाका हुआ और सोने की रेत एक बार फिर विशाल रेगिस्तान में फैल गई। समाप्त दोस्तों।